सबको ये संदेश सुनने को मिल रहे हैं। हर महान पुरुष का अपना एक ओरा होता है, अपनी एक दुनिया होती है। जहाँ वो रहता है उसके चारों तरफ का परिवेश, वातावरण वैसा बदलता है। और जब वो इस पृथ्वी से अपनी यात्रा पूरी करके भी जाता है तो भी ब्रह्मांड में अपना एक लोक निर्मित कर लेता है। स्वर्गलोक का वह रूप जिसमें अलग अलग महान पुरुषों के प्रकाश फैले हुए हैं। ऐसी एक परिकल्पना कीजिए कि जहाँ अलग अलग लोकों से एक महान पुरुषों की कॉलोनी बनी हुई है और अलग अलग ध्वनियाँ गूंज रही है। इस ब्रह्मांड के नाम, इस धरती के नाम उनका संदेश जा रहा है। मानो कबीर ये कह रहे हैं, सुख में सुमरन ना किया और दुख में किया याद। कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। असल में तो जब हम ये कहते हैं कबीर की वाणी में कि दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, तो यहाँ एक बात बड़ी सोचने की है कि याद आती है जब हमें गरज होती है, हमें मतलब होता है। बाकी समय हम लोग अपने सुख में भूले रहते हैं, अपने संसार के सुखों में, अपने मजे में, अपने सुख सुविधाओं में इस तरह से हम संलग्न हो जाते हैं कि ईश्वर भी है, धर्म कर्म भी है, कुछ अच्छाई सच्चाई भी है, उस सब से ध्यान नहीं रहता। अगर पूजा भी करते हैं तो डर के करते हैं, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। और फिर चलते चलते भी अगर कहीं मंदिर आ जाए तो उस मंदिरों में भी इतनी श्रद्धा से शिव जी की तरफ हाथ नहीं जोड़ते जितना शनिदेव का सामने मंदिर हो तो बहुत हाथ प्यार से जोड़ते हैं। बस दया रखना आप महाराज, क्योंकि सर पे सवार हो जाओ या तो 2.5 साल या 7.5 साल, फिर तो नचा के छोड़ते हो। तो जिनसे डर लगता है उन्हें बहुत हाथ जोड़ते हैं, और जिनका ये लगता है या तो कुछ देगा तो बहुत अच्छी बात, ना दे तो कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं करेगा। तो दुख में याद करते हैं ये बात अलग है, लेकिन दुख देने वाले को भी हाथ जोड़ते हैं हम लोग। दुष्टों की वंदना करने के लिए तैयार होते हैं, सज्जन के साथ मजाक उड़ाएंगे। और कुछ लोग इतने ज़्यादा डरपोक हो जाते हैं कि उनके पास में घर के अंदर अनेक देवी देवताओं के चित्र हैं। और ऐसे में जब कभी एक सज्जन को जब वो मत्था टेकते हुए वेदी पर आए और मैंने एक भगवान का चित्र था बहुत प्यारा, मैंने उनको भेंट किया कि ये लीजिए। बोले नहीं आप ही रखिए। क्यों? नहीं आप रख लीजिए। मैंने कहा मैं आपको दे रहा हूँ। बोले 27 पहले घर में है, एक और आ जाएंगे। हाथ जोड़ते जोड़ते दुखी हो जाएंगे महाराज, टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि कुछ देंगे नहीं देंगे ये तो पता नहीं, कहीं नाराज हो गए तो। हम लोग इतने डरपोक बन गए हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? कबीर के इस दोहे को थोड़ा सा बदलिए। यहाँ दुख में सिमरन सब करें की जगह में हटा दीजिए, का करिए, स्थिति बदलेगी। दुख का सिमरन सब करें और सुख का करे न कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए।
तो ये थोड़ा सा बदल लीजिए, तो उसके बाद में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि सारा दिन हम किस चीज़ का स्मरण करते हैं? केवल दुख, केवल दुख, केवल दुख, केवल दुख। हमारे अंदर जो एक आत्म संवाद चल रहा होता है ना, अंदर एक बात चल रही होती है, सब लोग अंदर अंदर, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो साथ साथ में अंदर आप कुछ बात भी कर रहे हैं अपने अंदर। तो जो आपके अंदर एक चर्चा चल रही होती है, जिसे आत्म संवाद कहेंगे, ये जो सेल्फ डायलॉग कह लीजिए इसको, खुद से ही बात कर रहे हैं आप। तो ये जो आपके अंदर चर्चा चलती है, इसमें आप कौन सी चर्चा करते हैं? नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की, चिंता की, दुख की, भय की, परेशानी की, नफरत की, घृणा की, या फिर वासनाएं व्यक्ति के मन में होती हैं। वो सुख का नहीं, मजे की वासनाएं, और मजे के साथ एक बड़ी अलग तरह की बात है। किसी भी मजे में आप लग जाइए तो थोड़े समय के बाद आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, एडिक्शन हो जाएगी। और जब एडिक्शन होती है, आप उस नशे के पागल हो जाते हैं, तो फिर वो आदत बनता है। और आदत का भी अपना नियम है। आदत का नियम ये है, वो कहती है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, दोहराओ, मुझे बार बार दोहराओ। गुस्सा करने की आदत है तो बार बार गुस्सा होगा। आपको अगर कोई खास तरह की चीज खाने की आदत पड़ गई तो आदत कहेगी कि दोहराओ मुझे। फिर दोहराने लग गए तो कहेंगे बार बार। सिगरेट की भी आदत पड़ गई तो कितनी, चाय की आदत पड़ गई तो कितनी, और फिर सिगरेट में भी चेन स्मोकर हो गए आप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, डिब्बियां खाली हो गई। तो किसी भी मजे के पीछे चलने का, किसी सुविधा के पीछे चलने का, ये ध्यान रख लेना। जब आप सुविधाओं के भी पीछे चलते हैं, आराम के पीछे चलते हैं, उसके भी एडिक्ट होते हैं। पहले टीवी आपको जा कर के वहीं सामने उसको ऑन करना होता था, उंगली लगाकर चैनल भी वहीं बदलते थे आप। फिर आपको ऐसा रिमोट कंट्रोल मिला कि जिसमें आप बहुत दबा दबा के हाथ से, तब वो जो है काम करता था। अब टच बटन आ गया है, आप बिस्तर में लेटे लेटे वहीं से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उठने की भी जरूरत नहीं है। अब आपके फोन में भी आ गया, फोन से चलाइए, क्योंकि उनको ये पता है कि आदमी आराम पसंद है, उसे जो है बहुत आराम चाहिए, और फिर उसको एडिक्ट बनाओ। खाने पीने की मिर्च मसाले वाली चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें ये कंपनी वाले एक खास तरह की चीज़ डालते हैं। उससे ये होता है कि जब तक आप पैकेट ख़त्म नहीं कर लोगे तो आप तक वहाँ से उठोगे ही नहीं। एक चिप्स का पैकेट पकड़ लिया एक कंपनी का, तो आप उसका एडिक्ट बनोगे, वो ख़त्म नहीं होगा, आप मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकोगे। और बच्चों को भी ऐसी आदत हो जाएगी, वो भाग कर के संभाल के अपने पास लेंगे, 4 बैग में रख लेंगे, एक हाथ में लेकर के, और उस पाउच को खोल के खाना शुरू करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी को समझने वाले लोग कंपनी वाले बैठे हैं कि आदमी की कमजोरी कहाँ है, वो उस कमजोरी को पकड़ रहे हैं, इसलिए वो हमें एडिक्ट बना रहे हैं थोड़े से मजे के लिए। और जो ये कहते हैं ना कि मजा लो, और अगर कर्जे पर घी मिलता है तो लेकर के पियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जो ये चारवाक का वचन है कि जब तक जियो सुख से जियो। तो वहां सुख से मतलब क्या है? मजे के लिए जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर भी अगर घी पीने को, घी मतलब मलाई वलाई, चिकनी चीजें, मलाईदार जो भी चीजें होती हैं,
बस वो मजे वाली चीजें कर्जे पर भी मिलता हो। अब कर्जा लेकर के कोई आदमी, हमारी संस्कृति क्या थी? हमारी संस्कृति ने एक चीज सिखाई कि किसी का कर्जा सिर पे रखो ही नहीं। कर्जा तो चुकाने के लिए आपकी जिंदगी पूरी भारी हो जाएगी। और बड़ी बात तो ये है कि इस दुनिया में भी आप चले भी गए तो कर्जा लौटाने के लिए फिर आना पड़ेगा और चक्र से बाहर नहीं हो पाओगे। इसलिए यहाँ तक कह दिया गया कि माता पिता गुरु आदि समाज सबके कर्जे आपके सिर पर हैं। किसी पार्क के पास से जाते समय अगर आपको वो जो रजनीगंधा की सुगंध आ रही होती है और आप थोड़ी देर उस सुगंध को लेने के बाद किसी माली के पास जो उसको उगा रहा है उसको जाकर थैंक्स करते हैं, तो आपने एक कर्ज अदा कर दिया। इस धरती को महकाने वाले तेरे प्रति धन्यवाद करते हैं, तू बहुत अच्छा इंसान है। दुर्गंध पैदा करने वाले और वातावरण को दूषित करने वाले तो बहुत है, लेकिन धन्य है तू, इतना अच्छा काम कर रहा है। हर एक को जहां भी हो सके तो ये ध्यान रख लेना कि दुख का सिमरन सब करें, शिकायत वाली बात तो सब कर रहे हैं। परमात्मा ने जो सुख दिया उसका सिमरन करिए ना आप। वहाँ मतलब है कि धन्यवाद करना सीखिए। धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो आपके लिए द्वार और खुलता जाता है, भगवान और देता जाता है, आप और भरते जाते हैं, संपन्नता आती जाती है। शिकायती आदमी अपने चारों तरफ नेगेटिविटी पैदा कर लेता है, नकारात्मकता पैदा कर लेता है और दरवाजे बंद होते जाते हैं। हर आदमी उससे दूर भागता है। जो बच्चा हर समय शिकायत करता रहता है, टीचर टीचर ऐसा हो गया वैसा हो गया, टीचर भी उसको डांट के बैठाता है, वहीं बैठो, सारा दिन शिकायत। तुम्हें सबसे शिकायत है, दूसरों को तुमसे कोई शिकायत भी तो होगी। धन्यवाद करने वाले को इतने प्यार से हर कोई देखता है। तुमने मेरे लिए इतना किया, ये किया, वो किया, कितने अच्छे हो। तो धन्यवाद करना बैठकर। शुरुआत आपकी जो है हर दिन सुबह जो शुरुआत होती है तो वो धन्यवाद से होती है कि धन्यवाद करता हूँ मेरे परमात्मा आज के जीवन के लिए, आज के सुनहरी दिन के लिए। ये सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं, ये जीवन चल रहा है, ये आपकी कृपा है प्रभु। स्वस्थ हों, निरोग हों, लाखों से अच्छा हूँ। इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनमें सब में तुमने बहुत बहुत कृपाएं की हैं और मुझे तो तूने औरों से कितना बेहतर बना दिया। अपने पितरों के प्रति धन्यवाद करना, जिनके जो आपके जिनकी परंपरा में आप हो, उनके कारण तो आपका जीवन है ना। वो जो आपकी जिंदगी में रंग भर रहे हैं वो गुरुजन, उनके प्रति धन्यवाद करना। जब आप नहीं चल सकते थे, बहुत कमजोर थे और ज़्यादा प्यार के और सहारे की जरूरत थी, आप छोटे थे, अपनी नींदें कुर्बान करके जिन्होंने आपको पाला पोसा, अपनी भुजाओं के झूले में झूला झूला करके जिन्होंने आपकी जिंदगी को परवान चढ़ाया, अपने खाने पीने और अपने सुख का ध्यान और दुख का ध्यान न करके जिन्होंने तुम्हें सिर्फ सुख ही सुख पहुंचाया, अपनी जिंदगी वार दी तुम्हारे लिए। माता पिता तो कहते हैं ना कि जब आप धन्यवाद करते हैं तो खुली आंख से नहीं, आंख बंद करके करना है और दोनों हाथ हृदय पे रख करके करना कि मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम तो ध्यान में सिखाते हैं ये। ध्यान में जब आप जा रहे होते हैं वहाँ भी प्रभु का गदगद भाव से धन्यवाद करना, धन्यवाद करते हुए अपना हृदय भगवान से जोड़ना। वो ब्रह्मांड के नायक, कण कण में बसे हुए भगवान, चारों तरफ तेरी सुंदर व्यवस्था फैली हुई है।
तुझे मानने वाले भी हैं, न मानने वाले लोग भी हैं, सबके लिए तूने एक समान अपनी कृपा की हुई है। बीज कहीं भी धरती में डाला जाए उगना शुरू हो जाता है। नास्तिक आदमी भी मुंह में टुकड़ा डालेगा तो थोड़ी देर के बाद में वो टुकड़ा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुम्हारे नियम काम करने शुरू कर देते हैं। तो कितना कृपालु है प्रभु। कोई तुझे बुरा कह रहा है तो उस पर भी अपनी करुणा बरसा रहा है। और धन्यवाद 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 करते करते इतने गदगद हो जाइए, इतना अपने आप को भर लीजिए कि आपको स्वयं में ये लगे कि मैं कितना आनंदित हूँ, क्योंकि मुझ पर कृपा बरसी मेरे भगवान की। और ये बात ध्यान रखना कि ये धन्यवाद एक ऐसा गोंद है जिसके प्रति भी आप धन्यवाद करते हैं वो आपसे चिपकने लगता है, जुड़ने लगता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कि ये स्तुति है। स्तुति में तारीफ ही तो की जाती है और थैंक्स किया जाता है। संकीर्तन में भी यही है, नाम जपते जपते, क्योंकि जिससे बहुत प्यार है उसी का तो नाम जबान पर आएगा। तो इसलिए प्रेम बढ़ना और प्रेम के प्रति आप जितने और प्रगाढ़ होते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे, तो भगवान के प्रति आपके मन में और श्रद्धा भाव जागेगा, धन्यवाद करते चले जाएंगे। और फिर आप अंदर जो रस अनुभव करते हैं उस रस का नाम ही भक्ति है, आप जुड़ जाते हैं उससे। तो दुख का तो सिमरन सब करें। तूने क्या नहीं दिया, पड़ोसी के पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी थी? मेरे साथ ही पड़े हुए लोग जो है आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। वो तो बेईमान लोग भी हैं, मैं तो बेईमान भी नहीं हूं। भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? तो जिनके पास शिकायत ही शिकायत है उन लोगों के लिए आप देखिए, शिकायती कोई भी आदमी आ जाए, पड़ोस में कोई महिला कोई पुरुष ऐसे हों जो हर समय शिकायत करते रहें, तुम्हारे बच्चे ऐसे करते हैं, तुम्हारे बच्चे वैसे करते हैं, तुम्हारे यहाँ गाड़ी निकालते समय ऐसे करते हैं, तुम्हारे यहाँ ऐसी आवाजें आती हैं, तुम्हारा एग्जॉस्ट फैन का धुआं इधर नहीं आना चाहिए। वो कुछ भी बोलेंगे वो लोग जो है फटाफट उनको देखते शिकायती आ रहा, दरवाजा बंद करके अंदर छिप के बैठते हैं। वो भगवान भी शिकायती को छोड़ के मुझे लगता है ऐसे कहीं ना कहीं कोने में बैठता होगा जाके, आ गया लगता है ये, फिर बहुत शिकायत है इसके पास। और कोई थैंक्स करने वाला आए तो उसके लिए दरवाजे क्या हृदय खोल करके लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत प्यारे इंसान हो। और मैंने ये देखा है कि शिकायती लोगों ने अपनी जिंदगी को खाली कर लिया, सूख गए। एक तो रूखा, एक सूखा, एक भूखा। तो जो रूखा भी है और सूखा भी है तो भूखा भी है, ये ध्यान रख लेना। तो पहले तो सूखने वाली बात जो है ना, रसहीन होना छोड़िए, रस भरो अपने अंदर और सूखना छोड़ो। हर समय ईर्ष्या में, द्वेष में, दूसरों का हिसाब करते करते। महात्मा बुद्ध के सामने एक व्यक्ति, उनका अपना शिष्य, ऐसी दुनिया की चर्चा कर रहा था। तो बुद्ध ने एक वाक्य कहा कि दूसरे की गाय गिनने से दूध नहीं मिला करता भैया। तू दूसरे का हिसाब लगाने में लगा हुआ, उसके यहाँ ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। तो दूसरे की गऊ में गिनेगा तो दूध मिलेगा क्या? हर समय दूसरे का हिसाब लगाने में बैठे हैं। इसलिए आप कबीर के लोक से आती हुई आवाज को सुन रहे हैं तो वहां का सुंदर संदेश है कि सुख में सिमरन ना किया और दुख में किया याद। सुख मिला था तो तुमने धन्यवाद किया नहीं, और दुख में शिकायत करने पहुंच गए। कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद, कौन सुनेगा उसकी? दरवाजा बंद कर लिया जाएगा कि तू उधर ही रहे।
कोई और दरवाजा देख। हम पर तो बहुत कृपा कर दी तुमने, आकर के शिकायत कर दी। और कुछ वो लोग होते हैं कि आके माता रानी मेरी ये कामना पूरी कर देना, फिर मैं जो है ये नारियल चुन्नी ये सब चढ़ाऊं। गा भी रहे होते हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगे, क्योंकि माता रानी जो है वो हलवे की भूखी बैठी हुई, हमारा ही हलवा चाहिए उसको। हम लालच भी दे रहे होते हैं। क्या वो हमारे लालच में आने वाले हैं भगवान या भगवती? हमारे बहकाने में आ जाएंगे? एक ही तरीका हो सकता है कि अपने आप को धन्यवाद पूर्वक अपने आप को परमात्मा से जोड़िए। और जब आप धन्यवाद करते हुए, क्योंकि नियम यही है कि परमेश्वर को स्मरण करें, लेकिन श्वास श्वास में। भक्त प्रहलाद ने, भागवत में आता है ना, भक्त प्रहलाद जो है वो भक्ति मांगते हैं भगवान से, और क्या कहते हैं, या प्रीति रविवेका नाम विशेषवन पायनी त्वाम अनुस्मरतः सामे हृदयान माप समर्पतो। ये जो अज्ञानी विषयों में पड़े हुए लोग नाशवान भोगों के प्रति इतने पागल होते हैं, उनके लिए जिंदगी लगा देते हैं, उन भोगों में रमे रहते हैं, उनमें इतना रस लेते हैं, इतनी आसक्ति रहती है। जिंदगी कितनी कीमती थी, पूरी की पूरी दांव पर लगा देते हैं। अद्भुत आसक्ति होती है इस संसार में फंसे हुए लोगों की विषय वासनाओं में। त्वाम अनुस्मरतः, भगवान तुम्हें स्मरण करते हुए, सामे हृदयान माँ अप समर्पतो, बस ऐसे ही तुम मुझे भी लगन लगा दे अपने भक्ति की, कि तुम्हें स्मरण करते करते मुझे इतनी आसक्ति हो जाए तुम में। जैसे और लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता, केवल उनके विषय भोग दिखाई देते हैं। देखते हैं ना कि लोग इतने पागल हो जाते हैं। पैसा कमाने वाला अपनी नींद चैन सब गंवा देगा। विषय वासना वाले लोग जो है रिश्ते नाते सब छोड़ के एक चीज में रम जाते हैं। क्रोध करने वाले लोग जो है, जो बैर विरोध में लगे रहते हैं, कोर्ट कचहरी, अब तो मैं ये करके छोड़ूंगा। पूरे खानदान को अगर मजा नहीं चखा दिया तो फिर मेरा नाम नहीं है। मूंछों पे ताव दे रहा सुबह उठ करके, भले ही मेरा घर बिक जाए, जमीन जायदाद बिक जाए, बाग बगीचे बिक जाएं, लेकिन इनको तो शीर्षासन करा के छोड़ूंगा। एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं जो जर्मन स्कॉलर थे, जर्मनी के थे। तो उन्होंने एक उद्धरण लिखा और बड़ा मजेदार लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं अपने ईश्वर के प्रति बहुत अनुरक्त था और मैं कहता था कि तू कभी आ, सपने में ही सही दर्शन दे और मेरी मनोकामना पूर्ण कर। कि एक दिन भगवान ने दर्शन दे दिए सपने में। मतलब जो जिस रूप में आदमी अपने अपने प्रभु का स्वरूप निहारता है ना, भगवान को अलग अलग रूपों में संसार के लोग अनुभव करते हैं। किसी का चौथे आसमान पर, किसी का सातवें आसमान पर है, किसी का क्षीर सागर में। साथ में ये भी कहते हैं भगवान सब जगह है। तो सबकी अपनी अपनी अनुभूति होती है। तो उनको लगा सपने में कि भगवान सामने दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं मांगो क्या चाहिए। तो पूरी लिस्ट सुनानी थी भगवान को। भगवान जमीन जायदाद, बड़े सारे मकान और खूब सारा धन दौलत इतना दे दीजिए, तिजोरियां भरी हो, बैंक बैलेंस पूरा भरा हुआ, सेहत अच्छी दे दीजिए, परिवार बहुत अच्छा हो, घर में खूब प्रेम हो,
भगवान ने कहा दिया, और बोल क्या चाहिए? कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी हुआ करती, आज छोटी क्यों पड़ गई? नहीं, सेहत वेत भी ठीक रहे, धन दौलत भी अच्छी हो, जमीन जायदाद बहुत अच्छी हो, और मेरा प्रभाव भी समाज में बहुत अच्छा। भगवान ने कहा दिया, और बोल क्या चाहिए? अब ये फिर फेर में पड़ गया कि और क्या? रिश्ते नाते, समाज, धन, वैभव, घर परिवार, कपड़े, जेवर, सारी चीजें मिल गई। भगवान जाने लगे अच्छा मैं चलता हूं, तेरे पास कुछ और बचा नहीं। अब ये देख रहा है बाग बगीचे बहुत अच्छे हैं, खूब फल वल लगे हुए हैं, घर भी बहुत सुंदर है, धन वैभव भी है। बोला भगवान जाइए नहीं, एक बात तो रह गई। भगवान पीछे मुड़े, बोले बस एक काम और कर दीजिए, मजा आ जाएगा बस। हाँ बोलो क्या चाहिए? बोले मेरे वो जो दुश्मन है ना, उनका रह गया काम। एक बार सबको उल्टा लटका दो, जितने भी मेरे पेड़ हैं ना बगीचे के, एक बार सबको वहां लटका दो, फिर देखना कितना मजा आएगा। और कहते हैं कि बस मेरी आंख खुली और मैंने आंख खोल के देखा कि मैं कैसा आदमी हो गया हूं। पहले तो अपना स्वर्ग मांगने पर लगा हुआ था कि भगवान मुझे स्वर्ग दे, सुख दे, मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए। बाद में मैं ये मांगता हूँ कि नहीं, मेरा सुख इसमें है कि दुश्मनों के दांत खट्टे हों, उल्टे लटके हुए हों, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो, साहब खोल दो खोल दो खोल दो। और उन्होंने लिखा कि उसके बाद मैं अपने कलुषित हृदय के विषय में सोच रहा हूँ। बुरे लोगों को, दूसरों को दुख देने में मजा आता है, रुलाकर मजा आता है, झुकाकर मजा आता है, जमीन पर लेटा करके, गिड़गिड़ाने पर मजबूर करके। जब वो दूसरों को देखते हैं तब कहते हैं अब कलेजे को ठंडक मिली। तो क्या मैं ये हो गया हूँ? ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। और तुम अपने स्वर्ग की कामना करो, और हो सके अपने स्वर्ग में से कुछ स्वर्ग दूसरों को बांटकर उसको भी स्वर्गीय बना दो। उन लोगों के अंदर की दुश्मनी को हटाकर भगवान से मांग लो, उनके भी हृदय में वो प्रेम पैदा कर दो कि उन्हें भी जीना आ जाए, उनके हृदय में भी तुम्हारा प्रेम पैदा। और उसने लिखा कि उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैंने रो रो करके कहा कि तेरा भक्त होने के काबिल नहीं रहा मैं, क्योंकि जो बैर विरोध, ईर्ष्या, द्वेष और बदले में भरा हुआ है, वो कैसा भक्त होगा? सोच के देखिए कि परमात्मा का सिमरन चले श्वास श्वास में। किसी भी काम को करते समय पहले अपने भगवान को याद करना, उसको धन्यवाद करना कि उसने आपको अगर दुकान पर गद्दी पर बैठाया है तो जिसने उस गद्दी पर बैठाया उस मालिक को पहले धन्यवाद। जिसने सुंदर घर आपको दिया, उस घर में प्रवेश करते समय हर दिन धन्यवाद करना कि इसका सुख मुझे मिल रहा है तो तेरी दया से। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। एक एक श्वास श्वास में उसका नाम जपते हुए धन्यवाद करें। भोजन का एक कोर भी मुंह में डालते हो तो उस परमात्मा को धन्यवाद करो। और एक दिन में लगता है कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। एक एक बूंद गिरती है शिव जी की पिंडी पर। बूंद भर सही आपकी भक्ति चले तो सही, लेकिन लगातार चले, लगातार भक्ति चलेगी तो कृपा हो।